जय हिंद भाइयों। नमस्कार, राम राम। भाइयों, हमारे देश में कानून व्यवस्था, हर व्यक्ति अपने न्याय के लिए जिस कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर जाता है, क्या वो कोर्ट कचहरी उसको न्याय दिलाने में सक्षम है? मैं अगर आपसे एक पूछूं बात कि एक व्यक्ति कितने लोगों की हत्या करने के बाद कोर्ट उसको मौत की सज़ा सुना सकता है? अगर वो अपने मुंह से कबूल करता है फिर भी कोर्ट उसको फांसी की सज़ा दे सकता है क्या? भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला आया जिसको देख लोग दंग रह गए। भाइयों, आपको पूरी विस्तार से एक बात बताता हूँ। एक सुरेंद्र कोहली नाम का व्यक्ति, जिसने 2006 के अंदर, 2006 की बात है भाइयों, दिल्ली का, इस पे एक मूवी बनी है, सेक्टर 36, सॉरी। तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने 2006 में 14 बच्चे और 2 लड़कियों के साथ बलात्कार, उनके साथ मारपीट, उनका भाई इतने घिनौने काम करे थे ये साइको आदमी ने। उनके मांस तक को इसने पका के खाया। उसके बाद में उनकी लाशों को गटर में फेंक दिया। इसके घर से 19 लाशें बरामद हुई थी। कितने लोगों की हत्या के मामले थे? 19 लोगों की। जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। भाइयों, इस व्यक्ति को आज से पहले 3 बार फांसी की सज़ा हो चुकी थी। अब मैं आपसे शुरू में सवाल पूछा ना, ये इसीलिए पूछा था क्या हमारा कोर्ट कितने बार व्यक्ति को फांसी की सज़ा देने के बाद भी बाइज्जत बरी कर सकता है? भाइयों, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन आपको मैं अब डिटेल में बताता हूँ ये मामला क्या था। दोस्तों, 2005 या 6 के समय दिल्ली में एक निठारी कांड नाम से, आप देख सकते हो अगर आपको कहीं सर्च करना है तो, निठारी कांड। नोएडा का सेक्टर 36 में एक मालिक और उसका नौकर रहता था एक मकान के अंदर। ये 2 ही व्यक्ति उस मकान में रहते थे। भाइयों, आसपास के इलाके के 14 बच्चों का ऐसे अपहरण हो जाना, छोटे छोटे बच्चे थे भाइयों, लड़कियों का, उनका अपहरण हो जाता था। अब ये सारे बच्चे जो थे ये गरीब घर से बच्चे आते थे, गरीब से। तो इनके जो घर वालों ने पुलिस स्टेशनों में कंप्लेंट करते थे तो भी उनको कोई पता नहीं पड़ता था कि कहाँ गए, क्या हुआ। धीरे धीरे करके इसने ऐसे 19 लोगों को अपने जाल में फंसा लिया था। साइको किलर कह लो इनको। भाई, 2 ऐसे लड़कियां थीं। एक तो इसकी खुद की नौकरानी थी जो दोबारा इसके पास काम पे आई थी, उसकी हत्या कर दी, और एक और लड़की की इन्होंने हत्या कर दी थी। जब पुलिस को जब पता पड़ा कि इनके पीछे के जो नाला था, एक जैसे गटर कहते हैं आप, इनके पीछे एक बड़ा नाला बहता था, उस नाले के अंदर 19 लोगों के कंकाल मिले थे। उसी के बाद में जब लोअर कोर्ट में इसका फैसला गया, सीबीआई की जांच हुई, तो सीबीआई की जांच के बाद लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सज़ा सुना दी गई। यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई थी 2007 के समय पर। उसको अपील करते हुए इन्होंने चुनौती देते हुए हाई कोर्ट को फैसला दिया। भाइयों, आपको पता है इसकी फांसी की सज़ा क्यों कैंसिल हुई थी? इस पे सब लोगों के अलग अलग मामले थे। इस पर ऐसे 14 केसेस ऐसे थे कि जिनमें ये दोषी पाया गया था, और जो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो केवल एक फैसले पर सुनाया था कि इसमें हम इसको दोषी मानते हैं। यानी कि वो लड़की वाला जो मामला था उस पर, बच्चों वाले मामले में ये निर्दोष था। तो इसके वकीलों ने कहा क्या ये और जो कोर्ट में फैसले चल रहे हैं, अगर इन पे फैसला करना है तो भाई इसको फांसी नहीं दे सकते आप। भाइयों, आपको पता है वकीलों के पास ऐसे ऐसे हथकंडे होते हैं कि आप बस समय लेते रहो, आदमी को निर्दोष साबित करने में वकील कहीं तक कसर नहीं छोड़ते। यही कहानी इस केस में हुई। इसके बाद में इसके वकीलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। हाई कोर्ट में चलता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। हाई कोर्ट ने 2016 के समथिंग इसको दोबारा से एक बार फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसको 14 की जगह 13 मामलों में दोषी पाया गया।
फिर भी इन्होंने अपील कर कर वहाँ से भी फांसी नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी कानून व्यवस्था नहीं थी फांसी की। तो इसने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फिर भी इसने अपील करके सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा अपनी कैंसिल करा ली। और आखिर में लड़ते लड़ते ये हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 17 साल बाद, नहीं 17 नहीं सॉरी 18-19 साल हो गए, इसके बाद इसको बाइज्जत बरी कर दिया है। अब भाइयों आपसे मैं वही सवाल पूछता हूँ, आपको इसने पता है अपने जो गुनाह करे थे ना, इसने जो उन मासूम बच्चों के साथ करा था, उन लड़कियों के साथ करा था, उनको किस तरीके से काट के, मार के, छीड़ के उनके साथ बलात्कार करे थे, घिनौने काम करे, या उनको पका के खाया, ये सारी बातें इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस सीबीआई के सामने उगली थी। सब कुछ उगला था भाइयों। इसका एक छोटा सा वीडियो भी है, मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखना, थोड़ा देखो। तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही कबूल करा था, अपना जो गुनाह इसने करा था वो खुद इसने कबूल करा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या अलग मिला कि जिसने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। भाइयों एक व्यक्ति, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपना गुनाह खुद कबूला हो, उस व्यक्ति को भी कोर्ट बाइज्जत बरी कर सकती है। तो भाइयों ये कहानी ऐसी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्वेलरी मतलब बैठाई, और साथ ही साथ अपने 2 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जज ने ये फैसला लिया है। भाइयों इनके मुताबिक कहानी ये है कि जो सीबीआई है वो पूरी तरीके से जांच कर नहीं पाई थी, इसमें कुछ खामियां थी, यानी कि कैसे मरे, क्या मरे, वो डायरेक्टली इससे कनेक्शन नहीं हो रहा था। दूसरी कहानी, जो सीबीआई ने जो रिकॉर्डिंग का जो टेप है, जिसकी ये टेप थी, इसकी जो मेन पेन ड्राइव कह लो या आप जो कैसेट होगी, वो सीबीआई को मिली ही नहीं दोबारा। जो रिकॉर्डिंग ये करी हुई है, ये तो इस पर कोर्ट भरोसा नहीं करता। कोर्ट चलता है प्रोफेशनल सबूतों के, गवाहों के मद्देनज़र पर। अब सीबीआई उन गवाहों को, सबूतों को साबित नहीं कर पाई, इसीलिए इसको बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई दोस्तों, क्या किसी केस को 17 साल हो जाए, 17-18 साल हो जाए, और अगर उसमें कहा जाए कि उस दिन वहाँ पर कौन था, आप देख के आओ, 17 साल बाद वहाँ पर कोई दिख जाएगा? भाइयों ऐसे तो फिर कोई किसी को कभी साबित नहीं कर सकता। अगर मौके पर आज दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और इसको 2 साल बाद कहें कि उस जगह पर दोबारा छानबीन करो और सबूत ला के दो और तब मुझे बताओ, तो क्या ऐसे साबित हो जाएगा? क्या कोर्ट को ये नहीं पता था? आज 17-18 साल बाद सीबीआई दोबारा से कहाँ से कुछ सबूत ला के देगी, लेकिन ये बात पक्की थी भाइयों। अच्छा मैं जो कहता हूँ, ये अगर ये दोनों दोषी नहीं थे उसमें, तो फिर दोषी कौन था? कौन उन बच्चों का और उन लड़कियों का मौत का जिम्मेदार कौन था? भाइयों अगर हमारे देश में ऐसे ही फैसलों को चैलेंज होता रहा, क्योंकि इसको 3 बार फांसी मिल चुकी थी, मैं तो यार तारीफ समझता हूँ। इसका मतलब तो ये हो गया कि हर व्यक्ति जिसने 4 कर लो, 5 मार लो, हजारों मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, बस इस जगह पर भागो, पर एक बार में फैसला कभी नहीं होता। एक एक फैसले को 30-30 साल लगते हैं सुप्रीम कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट क्या किसी भी कोर्ट में 30-30 साल हो जाते हैं। हमारे यहाँ का लेटेस्ट उदाहरण है, एक अंधी औरत से एक दबंग ने ज़बरदस्ती उसका खेत वगैरह नाम पर करवा लिया। उसने 30 साल हो गए उसको केस लड़ते लड़ते, आज वो एक बार केस वो जीत भी गई, फिर भी दबंग व्यक्ति ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, फिर वो लड़ रही है। आज 30 साल में भी उसको अपनी ज़मीन वापस नहीं मिल पाई। तो भाइयों ये चीज़ें सही हैं क्या? आपको कानून व्यवस्था पर लगता है जो सच? अगर ये साइको किलर को ये इन जैसे लोग छोड़ देते हैं, ये साइको अगर इसने ही वो काम करा होगा,
तो आप सोच कर देखो कि ये फिर से क्या कर सकता है। यह है भाइयों हमारे देश का कानून, यह है हमारे देश की व्यवस्था। बस भाइयों आप लोगों को आज कानून की यही बात मुझे आपको समझानी थी, जो आपके समझ में आ रही है। भाई 3 बार का जो जिसको 3 बार फांसी मिल चुकी हो उसको वकीलों ने बचा लिया, तो भाइयों सोच सकते हो फिर हमारे देश में कैसे कैसे बच सकते हैं। तो बस भाइयों जय हिंद। हाथ जोड़ के विनती है भाइयों कि आप भी इन कोर्ट कचहरियों के चक्करों में मत पड़ना। अपने अपने कोई भी अगर मामला है उसको अपने आप में ही सॉर्ट आउट कर लो, ज़्यादा बढ़िया कहानी है। जय हिंद भाइयों।